अपने आतंक से लोगों के बीच में दहशत पैदा करने वाला और कई माओं की गोद को सूना करने वाला कुख्यात गैंगस्टर झारखंड का अमन साव पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। जी हां, अमन साव पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। मुठभेड़ में गैंगस्टर अमन साव मारा गया है। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब अमन साव को रायपुर जेल से रांची लाया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार अमन साव को झारखंड एटीएस छत्तीसगढ़ के रायपुर से वापस लेकर लौट रही थी। इसी क्रम में पलामू के चैनपुर और रामगढ़ थाना के बीच अंधारी डोडा में अमन साव के गिरोह ने पुलिस वाहन पर बम से हमला कर दिया। इस दौरान अमन साव जवान का राइफल छीनकर भाग रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान पुलिस पर अमन साव ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमन साव को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। जी हाँ, कुख्यात गैंगस्टर अमन साव ढेर हो गया है। एक दिन पहले ही मैं आपको बता दूं कि झारखंड के डीजीपी ने कहा था कि झारखंड के जेलों में बंद 3 कुख्यात अपराध कर्मी प्लान बनाते हैं, जेल के अंदर बैठकर बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। अगर ऐसा है, ये वही बयान दिए थे झारखंड के डीजीपी। यदि वहां से प्लानिंग हो रही है और उसके दूसरे ही कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में कोई वाकई में नहीं है। झारखंड पुलिस को अब इस मामले फांसी देने वाली बात है। मामला इस तरह के ये तो हरकत करने वाले और लोगों को इस तरह से दहशत पैदा करने वाले विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। इसका जवाब तो अगर इसी तरह पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो जरूर जनता रोड में निकलकर पुलिस की शाबाशी वाहवाही करने में मजबूर हो जाएगी। दूसरी ओर माननीयों ने आज झारखंड विधानसभा में भी पुलिस की इस कार्यशैली को सराहा है। कहा है कि गुंडा का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए, जो पुलिस पर गोली चलाएगा उसका अंजाम यही होना चाहिए। अमन साव कोई एक सफेद पोश आदमी नहीं था, वो एक कुख्यात अपराध कर्मी था, गैंगस्टर था। ना जाने कितने लोगों की हत्या किया होगा, लोगों के बीच में खौफ पैदा किया होगा। ऐसे लोग जब मरते हैं तो जनता भी आराम करती है, चैन लेती है। तो शाबाश झारखंड पुलिस। और चलिए सुनते हैं झारखंड की माननीयों ने क्या कुछ कहा। मेरी जानकारी में नहीं है, मैं देख लूं। रायपुर से झारखंड लाने के क्रम में गाड़ी पलट पलामू में और अमन साहू एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के हथियार छीन कर भाग रहा है। सीपी सिंह बोले डीजीपी पेशर में है, आज एनकाउंटर हो गया। ये देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए। कानून को भी तोड़ेगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा है, छीनने का प्रयास किया गया, पुलिस पे हमला हुआ था। पुलिस ने बचाव में क्या इरफान जी, माफियाओं के लिए ये जो रुख अपना रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अमित यादव ने कहा है कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाए, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। व्यक्ति का इनकाउंटर में मौत हो गई है, ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य की जनता के लिए सुखद समाचार है। देखिए, पुलिस की भूमिका क्या होती है? किसी पुलिस से किसी का न बैर होता है और न दोस्ती होती है। पुलिस की भूमिका सुरक्षा देने की होती है, जान माल की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। मैं यही चाहता हूं कि हर पुलिस वाला अपना कर्तव्य पालन करे, बाद बाकी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी। यूपी मॉडल को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। नहीं, अब आप यूपी मॉडल, यूपी पे बदनाम मत कीजिए, योगी जी को बदनाम मत कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर है यूपी के अंदर कि वहाँ के अपराधी
आपने देखा है नहीं देखा, मैंने तो देखा है और आपके समाचार मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि गले में कि मुझे जेल में डाल दो, मुझे मत मारो का भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। ये सरकार का इकबाल का प्रतीक होता है। चाहे तो है ना कि पूरे देश के अंदर योगी जी का इकबाल है, योगी जी का डर है, चाहे कोई हो, कोई भी अपराधी हो, तो अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे लोगों के लिए बुरा बर्ताव करना ही हमारा धर्म है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा था कि योगी का बुलडोजर नहीं चलेगा, इनकाउंटर नहीं चलेगा। अरे भैया, अब ये तो मैं नहीं समझता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ भी योगी का बुलडोजर चलाना पड़ेगा, एक समय आएगा। कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगा वो समय। डीजीपी की प्रशंसा करेंगे आप? देखिए, कोई भी मेरा किसी से कोई भी विरोध है क्या? मेरा किसी से कोई बैर है क्या? भाई, मैं तो इसलिए कहा था कल भी कि भाई पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का काम है, उस काम को करना। मान लीजिए आज कोई भी मुख्यमंत्री है, मैं ही कुछ हूँ, मैं ही, और मेरे हाथ में पावर है, तो हम कहेंगे ऐसा होता ऐसा होता। अरे क्या मतलब है? आपके हाथ में पावर है, कीजिए। और मेरे जैसा आदमी तो यह सब दो ही जानता है। इनकाउंटर आपको सही है गलत क्या है, आपको क्या लगता है? ये अब ये तो देखिए, मैं घटनास्थल पर था नहीं। जैसा मैंने पढ़ा है कि वो पुलिस पर फायर किया, तो स्वाभाविक है जब पुलिस पर फायर करेगा तो पुलिसकर्मी उसको अगरबत्ती थोड़े दिखाएंगे। क्या इसी अंदाज में काम करना होगा मुख्यमंत्री को? क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि अपराधी के साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी अपराधी क्यों ना। देखिए, अमन साहू एक गैंगस्टर था और जिस परिस्थिति में वो मारा गया, उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पर, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, वो मारा गया। इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की। झारखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जा रहा है कि यूपी मॉडल अपना रहे हैं आप लोग। देखिए, यूपी मॉडल जब यूपी में चले तो बहुत अच्छा। विकास दुबे जब गाड़ी पलटे और विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, बाबूलाल जी प्रशंसा की है, बोले बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो बोल रहा हूं कि जिस परिस्थिति में वो घटना घटी है, आगे भी अगर कोई क्रिमिनल ऐसी चीजों को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रचता है तो कम से कम उसमें डर पैदा होगा। और झारखंड पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, झारखंड पुलिस के सभी टीम मेंबर्स को शाबाशी देनी चाहिए जिन्होंने चुनौती की तरह उसे ढेर किया और साजिश को नाकाम किया। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर पुलिस को चुपचाप क्यों ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है। एक तो एनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। कल आप कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज उन्होंने हिम्मत दिखाई। नहीं, देखो हिम्मत को हम तोड़ देंगे। अच्छी बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। तो पुलिस हाथ पर हाथ मारे तो नहीं है। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े हैं। आप सही मानते हैं? सही मानते हैं इसे। मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हश्र होता है भाई। ठीक है, थैंक यू सर।
उसके साथ ये हादसा हुआ है। मगर खैर अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर दिनों दिन होते जा रही है। ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज है। झारखंड में उतर जाए तो झारखंड भी सुधर जाएगा यूपी की तरह। ये वाला योगी मॉडल था। ये जोगी मॉडल क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी तो मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल घूम के तो डर लगना चाहिए और अपराधियों को जिनका नाम और अपराधी को डर लगना चाहिए। जिस यूपी में डर लगता है, सब यूपी छोड़ के भाग गए या तो मार दिए। वैसे